मन में अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। 95 साल की बुजुर्ग सुमित्रा शर्मा पिछले करीब 35 सालों से हजारों निराश्रित बच्चों की मां बनकर उनका पालन पोषण कर उनका जीवन संवार रही। हरियाणा के रोहतक में जन्मी और पाकिस्तान के कराची में पली बड़ी बुजुर्ग सुमित्रा शर्मा कस्तूरबा गांधी के जीवन से प्रेरित होकर सीकर शहर के भदवासी गांव में कस्तूरबा सेवा संस्थान का संचालन कर रही हैं। संस्थान में अब तक 2500 से ज्यादा दिव्यांग और निराश्रित बच्चों की मां बन सुमित्रा शर्मा उनका पालन पोषण कर ऊंचे मुकाम तक उन्हें पहुंचा चुकी हैं, जिनमें से कई चिकित्सक जो हैं वह चिकित्सक बने हैं, अध्यापक बने हैं, बच्चे इंजीनियर बने हैं, सीए सरकारी उच्च पदों पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 7 बेटियों की शादी भी करवाई। अपने बच्चों के लिए हर माँ हर प्रकार के जतन करती है, लेकिन निराश्रित और अन्य बच्चों के लिए जो अपने मन से तन से समर्पण कर काम करती है। आज बात करेंगे हम सीकर जिले के कस्तूरबा सेवा संस्थान की, जहां पर पिछले 35 वर्षों से एक माँ ऐसी है जो करीब 55 बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर रही है और मूलतः वह पाकिस्तान के कराची जिले में पली बड़ी है और लेकिन वो पिछले 35 वर्षों से यहाँ लगातार निराश्रित बच्चों की सेवा कर दुआएं ले रही है। वह 95 वर्ष की होने के बाद भी लगातार बच्चों की सेवा में जुटी हुई है। वहीं उनका परिवार भी उनकी इस सेवा में लगातार सहयोग कर रहा है। हम ऐसी माँ से आज मदर्स डे पर विशेष बातचीत कर जानेंगे कि उनको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या उनका जो है मकसद है। जी, नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा शर्मा है। आप कितने वर्षों से चला रहे हो, किस तरह से प्रेरणा मिली? आज मदर्स डे है। मेरे को कस्तूरबा जी से प्रेरणा मिली। उनको जब मैंने बच्चों के काम करते देखा तो मेरे दिल में ये हुआ हम भी बड़े होके इस तरह से छोटे बच्चों का काम करेंगे, और जो बच्चा कोई नहीं देख रेख करने वाला है उस बच्चे को हम संभालेंगे और काबिल करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खड़ा करेंगे। तब से मैंने ये संस्था चालू की। 90 में 10 अक्टूबर को शुरुआत की थी। इसके बाद में कितने बच्चों को आज तक आपने शिक्षा दी है, माँ के रूप में उनको उनका पालन पोषण किया? देखो, शुरू से लेके आज तक जो 52 बच्चे हैं, इन सहित कम से कम 2500 बच्चे मेरे पास से बच्चे और बच्ची तैयार होकर निकल गए, जिनके ऑपरेशन भी करवाए और चलने फिरने लायक कर दिए। जो बच्चे चल फिर नहीं सकते थे बैसाखी लेके चल गए। आपको कितनी जो बच्चियां भी यहाँ पे पढ़ी लिखी है, बच्चे भी पढ़े हैं, किस मुकाम तक पहुँचे हैं आप? बच्चे देखो सब सर्विस में हैं, जो पढ़े लिखे, कोई आर्मी में गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कंपाउंडर बना। लड़कियां भी नर्सिंग कर चुकी, टीचर बन गई हैं और उनकी मैरिज भी हो गई। अच्छे घरों में मैरिज की और आज वो सुखी परिवार है। 2 बच्चे हैं उनके, 7 बच्चियों की शादी हो गई थी। आपने ये शुरुआत किस तरह से की और आपका जीवन कैसे क्या रहा प्रारंभिक रूप से? देखो, मैंने 3 बच्चों से स्टार्ट की थी और पहले घर पे ही स्टार्ट की। फिर जब बच्चे बढ़ते दिखे तो मैंने किराए का मकान लिया और मेरे एक सोसाइटी बनाई महिलाओं की और 11 औरतों से मैंने उसका करवाई सोसाइटी का स्थापना। उसके बाद हमने घरों में घड़े रखे, सबने एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करते थे। उससे हमने बच्चे पाले 8 साल तक। किसी की मदद नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? कि हम स्थायी नहीं थे, इसलिए हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। बच्चियों को हाथ की जो है कला भी आपने कोई सिखाई थी, सिलाई वगैरह के लिए? बच्चियों को सिलाई सिखाई, बच्चियों को खाना बनाना सिखाया, अचार वगैरह बनाने सिखाए, घरेलू काम सब ट्रेन करवा दिया। बच्चियाँ कहीं ठोकर नहीं खा सकती कि हम ये काम नहीं करते। एसटीसी करवाई, उनकी सर्विस लग गई, टीचर बन गई। संस्था का जो खर्चा पहले किस तरह से चलता था और आज किस तरह से चलता है? देखो, मेरा खर्चा भगवान ही चला रहा था और सबका सहयोग था, परिवार का भी और घर
मान लो अपनी मेरे साथ की जो महिलाएं थी, महिला कांग्रेस में जो मेंबर थी, वो महिलाएं भी मेरा साथ देती थी कि बहन जी कोई भी चीज़ की कमी पड़े हमें कहना, बच्चों को दुख नहीं देना है। आज मदर्स डे है, आमजन को से क्या अपील करेंगी आप इस संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से मैं यही कहती हूँ, अगर एक एक परिवार एक एक बच्चे को संभालता है तो ये अनाथ बच्चे कहलाना बंद हो जाए और अपना परिवार का बच्चा समझो उसको और उसको काबिल करो। और मुझे जनता से ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं यही चाहती हूँ कि तुम इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझो। तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो चौथा इनको समझो। ये थी कस्तूरबा सेवा संस्थान की सुमित्रा शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज मदर्स डे पे उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक बच्चा, अपना बच्चा, निराश्रित बच्चे को समझकर पालन पोषण करे तो कोई भी देश में निराश्रित बच्चा नहीं रहेगा। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह।